आपको कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा और फिर झगड़ा हो जा रहा है। वो सुन ही नहीं रहा जो आप बोलना चाह रहे हो। वो सुन तो रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा, वो बस अपनी बताए जा रहा है। वो होता इसलिए है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी आपके तरह ही सोच रहा है कि आप उसे नहीं समझ रहे हो। जब हम अपनी बात बताने के अलावा सामने की बात समझने के जोन में आते हैं, तभी कोई झगड़ा या सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, और बीच में एक आंकड़ा लिखा है जो इस तरफ से 6 दिख रहा है, इस तरफ से 9। अब दोनों झगड़ रहे हैं कि देख ये 9 है, देख ये 6 है। तो जब तक आप या तो यहां नहीं आ जाते या फिर ये यहां नहीं चले जाता, आप एक दूसरे की रियलिटी समझ नहीं पाओगे और आपको लगेगा आप ही सही हो। इसलिए कई बार होता है कि हम बचपन में हमारे माता पिता को नहीं समझ पाते और माता पिता बच्चों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं। कई बार अब ये माँ बाप के केस में ही नहीं है, आप ये बीवी के केस में ले लीजिए, आपके बच्चों के केस में ले लीजिए, या अपने दोस्तों के पक्ष में ले लीजिए। बात एक ही है कि हम एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो आज सिर्फ एक काम कीजिएगा, किसी से भी जिससे आपके बन नहीं रही हो, आप उसके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिए। आपका गुस्सा, आपके जो झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ईगो कम करना पड़ेगा कि मैं सही। जब तक आप मेरा सही, उसने मेरा सुनना चाहिए, जब तक आप अहम, आपका ईगो कम नहीं कर सकते, तब आप सामने वाले को समझ नहीं सकते। और ये अहम ये हो सकता है कि वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, तो मेरा उसने सुनना चाहिए, उसने मेरा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको लग रहा है आप बड़े हो तो सुनना चाहिए, लेकिन उसको आपकी तकलीफ ही हो रही है। आप जब बड़े छोटे को सुनाते हो, उसको आपकी तकलीफ ही हो रही है सुनने के बाद। तो वो भले आपके डर की वजह से आपकी बात मान लेगा, लेकिन वो आपका कभी इज्जत नहीं कर पाएगा। नमस्कार।